श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। 3 प्रकार के प्रेमी भक्त पाए जाते हैं। पहले प्रकार के प्रेमी भक्त नित्य सिद्ध होते हैं, दूसरे प्रकार के कृपा सिद्ध और तीसरे प्रकार के प्रेमी भक्त साधन सिद्ध होते हैं। यहाँ पहले प्रकार के प्रेमी भक्त नित्य सिद्ध वे होते हैं जो श्री कृष्ण के नित्य परिकर होते हैं और श्री कृष्ण स्वयं लीला के लिए जहाँ विराजते हैं वहीं वे उनके साथ रहते हैं। दूसरे प्रकार के प्रेमी भक्त कृपा सिद्ध वे भक्त होते हैं जो भगवान की अहेतुकी कृपा से प्रेमियों का संग प्राप्त करके अंत में उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। और तीसरे प्रकार के जो प्रेमी भक्त होते हैं उन्हें साधन सिद्ध कहते हैं। साधन सिद्ध वे प्रेमी भक्त हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार प्रेम साधना करते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की रुचि के अनुसार प्रेम साधना करने वाले भक्त तीसरे प्रकार के साधन सिद्ध भक्त कहलाते हैं। ऐसे साधकों में जो प्रेम के उच्च स्तर पर होते हैं, किसी सखी या मंजरी को गुरु रूप में वरण करके उनके अनुगत रहते हैं। ऐसे पुरुष समय समय पर प्राकृतिक देह से निकलकर सिद्ध देह के द्वारा लीला राज्य में पहुंचते हैं। और लीला राज्य में होता क्या है, वहाँ पर श्री राधा गोविंद की सेवा करके कृतार्थ होते हैं। ऐसे भक्त आज भी हो सकते हैं भी, आगे भी होते रहेंगे। कहा जाता है कि महात्मा श्रीनिवास आचार्य इसी स्थिति पर पहुँचे हुए साधन सिद्ध भक्त थे। वे सिद्ध सखी देह के द्वारा श्री राधा गोविंद की नित्य लीला के दर्शन के लिए अपनी सखी गुरु के पीछे पीछे श्री ब्रजधाम में जाया करते। एक बार वे ऐसे ही गए हुए थे। उनका जो शरीर स्थूल देह समाधि स्थिति की भांति निर्जीव ही पड़ा हुआ था। 3 दिन बीत गए। आचार्य पत्नी ने पहले तो इसे समाधि समझा, क्योंकि वह ऐसी समाधि प्रायः लगाया करते थे। परंतु जब 3 दिन बीत गए, शरीर बिल्कुल प्राणहीन प्रतीत होने लगा, तब उन्होंने डरकर शिष्य भक्त रामचंद्र को बुला लिया। अब रामचंद्र भी उच्च स्तर के आरूढ़ सिद्ध थे। उन्होंने पता लगाया और गुरु पत्नी को धीरज देकर गुरु जी की खोज के लिए सिद्ध देह में गमन किया। उनका स्थूल शरीर भी गुरु जी के समान वहीं पड़ा रहा और सिद्ध देह में वे गुरु जी की खोज करने निकल पड़े। सिद्ध देह में जाकर रामचंद्र ने देखा कि श्री यमुना जी में क्रीड़ा करते करते श्री राधिका जी का कान का कुंडल, कर्ण कुंडल कहीं जल में गिर गया और श्री कृष्ण सखियों के साथ उसे खोज रहे थे, परंतु वह मिल भी नहीं रहा था। रामचंद्र ने देखा सिद्ध देहधारी गुरुदेव श्रीनिवास जी भी सखियों के यूथ में सम्मिलित हैं। तब रामचंद्र भी गुरु सेवा में लग गए। खोजते खोजते कुछ देर बाद रामचंद्र को श्री जी का कुंडल एक कमल पत्र के नीचे पंख में पड़ा मिला। उन्होंने लाकर गुरुदेव को दे दिया। उन्होंने अपने गुरु रूपा सखी को दे दिया। अब गुरुदेव ने किसको दिया? अपनी गुरु रूपा सखी को दे दिया। अब सखी ने किसको दिया? सखी ने यूथेश्वरी को अर्पण कर दिया। यूथेश्वरी ने जाकर श्री जी की आज्ञा से उनके कान में उस कर्णफूल को पहना दिया। सबको बहुत आनंद हुआ। श्री जी ने खोजने वाली सखी का पता लगाकर परम प्रसन्नता से उसे चर्वित तांबुल दिया, चबाया हुआ तांबुल। बस इधर श्रीनिवास और रामचंद्र जी की समाधि टूटी। रामचंद्र के हाथ में श्री जी का चबाया हुआ पान देकर दोनों ही बड़े प्रसन्न हुए। अब हम यहाँ कुछ एक विशेष स्थिति बताने जा रहे हैं। गोपी प्रेम की साधना कैसे हो और सिद्धि कैसे हो। यह बहुत
गुण विषय है, बहुत ही दुर्लभ व्यक्तियों को ही यह पद सुनाना चाहिए। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गोपी प्रेम की साधना और सिद्धि। प्रथम साधना है इसकी इंद्रिय भोगों से मन का त्याग होना चाहिए। अगर भोग अच्छे लग रहे हैं, इंद्रियों द्वारा हमें तरह तरह के भोग पदार्थ प्राप्त हो रहे हैं और हम उसको भोग भी कर रहे हैं, तो इससे हमें गोपी प्रेम नहीं प्राप्त होता। हमें इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए। अनासक्त भाव से हमें शरीर पोषण के लिए थोड़ा बहुत भोग ले लेना है, परंतु आसक्ति नहीं। आसक्ति श्री राधा कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए। हरि की प्रीति बढ़ाने वाले सत्कर्मों में अति अनुराग होना चाहिए हमारा। कठिन काम वासना पाप का करके पूरी तरह विनाश करना। जो काम वासना है, पाप है, इसको पूरी तरह हमें विनाश करना है। हमें दंभ, दर्प, अभिमान, लोभ, मद, क्रोध, मान का नाश करना है। दूसरे की चर्चा का परित्याग करना है, निंदा का परित्याग करना है, विषयों को छोड़ देना है। मधुमय चिंतन, नाम रूप मन से प्रभु पर दृढ़ विश्वास करना है। अर्थात हमें जो चिंतन करना है नाम रूप का, भगवान के रूप का, भगवान के नाम का हमेशा करना है और मन में प्रभु पर दृढ़ विश्वास करना है। हरि गुण श्रवण, हरि भगवान श्री राधा कृष्ण के गुण लीला का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, मनन करना है। लीला रस में रति हमें निष्काम बनाती है, हमें इसका निरंतर अभ्यास करना है। प्रियतम भाव सदा हमारे श्री कृष्ण में हमारा होना चाहिए कि वे हमारे प्रियतम हैं। प्रेम कामना हमारी श्री कृष्ण के चरणों में होनी चाहिए, श्री राधा जी के चरणों में होनी चाहिए। सर्व समर्पण करके हरि को भोग मोक्ष करके त्याग, अर्थात सब कुछ भगवान को समर्पित कर देना। जो हमारा यह शरीर है, धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, माता पिता, घर परिवार, सब कुछ जो भी है सब भगवान का को समर्पित कर देना है और भोग मोक्ष का त्याग कर देना है। यहाँ मोक्ष की भी त्याग की बात की गई है। हरि के सुख में ही अपना सुख हमें समझना है। श्री कृष्ण के सुख में हमारा सुख हो, हरि चरणों में ही हमारा अनुराग हो, श्री कृष्ण के चरणों में हमारा अनुराग हो, तभी हमें गोपी प्रेम प्राप्त हो सकता है। भोग मोक्ष रुचि नहीं होनी चाहिए। अंतरंग से, हृदय से, मन से, वचन से, कर्म से, हृदय से भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। प्रेम अर्थात भगवान को सुखी करने के लिए प्रत्येक चेष्टा। भगवान श्री कृष्ण का विमल संग हो, साधु संत महात्माओं का संग हो, गोपी भाव में स्थित गुरु की सेवा हो, उनके बताए गए निर्देशों का हमें कड़ाई से पालन करना चाहिए। वो जो कह रहे हैं वैसी साधना हमें करनी चाहिए। उनका विमल संग, उनकी ही रुचि में निज रुचि कर अंत, अर्थात उनकी रुचि श्री कृष्ण की जो रुचि है उसी रुचि में अपने रुचि को मिला लेना। भगवान जिस चीज़ में खुश हो रहे हैं वही चीज़ हमें करना चाहिए, वही कर्तव्य हमें करना चाहिए। पावन प्रेम पंथ के साधक करके तब लीला चिंतन, प्रेम पंथ के साधक करके तब लीला चिंतन, अर्थात प्रेम पंथ का साधन हमें करना है, भगवान से प्रेम करना है। प्रेम की कसौटी में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हमें अपने सुख की किसी भी कामना को नहीं करना है, अपितु भगवान के सुख की प्रत्येक कामना को पूरा करना है। भगवान की जिस चीज़ में सुखी हो रहे हैं वही कर्तव्य हमें करना है। और उसके बाद हमें लीला चिंतन भी भगवान की करनी है। श्यामा श्याम कृपा से फिर वे कर पाते लीला दर्शन। भगवान श्री राधा कृष्ण की जब अब कृपा हो जाएगी अहेतु की कृपा से, तब हमें लीला दर्शन भी हो जाएगा। हम चिंतन करेंगे और कृपा से हमें क्या प्राप्त होगा? भगवान का लीला दर्शन हमें प्राप्त होने लगेगा। यह अहेतु की कृपा से ही प्राप्त होता है। गोपी भाव समझकर तब वे होते हैं सुचि साधन सिद्ध। गोपी भाव समझकर तब वे होते हैं सुचि साधन सिद्ध। रस साधन में सिद्धि पाकर पाते गोपी रूप विसिद्ध। साधन सिद्ध
जो हो जाता है गोपी भाव, जब उसमें ऐसी भावनाएं आ जाती हैं तो वो गोपी भाव के लायक हो जाता है और वह साधन सिद्ध हो जाता है। अब साधन सिद्ध गोपी रस साधन में सिद्धि पा लेता है और उसके बाद वह गोपी रूप में विशुद्ध रूप से आरूढ़ हो जाता है। अब वह साक्षात गोपी स्वरूप हो जाता है। फिर लीला में वह नित्य सम्मिलित हो जाता है, बन जाता है प्रेम स्वरूप। अब वह जब गोपी स्वरूप को प्राप्त हो गया तो प्रेम स्वरूप, प्रेम में मिल गया। भगवान श्री कृष्ण प्रेम समुद्र हैं और प्रेम समुद्र में मिलना अर्थात प्रेम स्वरूप हो जाना। गोपियाँ प्रेम स्वरूप हो जाती हैं, लीला में वह नित्य सम्मिलित होती हैं। परम सिद्धि यह प्रेम पंथ की है। प्रेम पंथ माने प्रेम मार्ग की यह परम सिद्धि है। गोपी भाव बहुत सिद्ध भाव है और प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था में गोपियाँ स्थित हैं। वहीं श्री राधा जी तो प्रेम की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में स्थित हैं। यही प्रेम का निर्मल रूप है। गोपी भाव हमें भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा देता है। नित्य प्रतिपल भगवान का चिंतन, संसार की सभी आसक्तियों को छोड़कर हमेशा भगवान का रूप, लीला, गान, भगवान का नाम आदि से प्रेम, भगवान के धाम से प्रेम, वृंदावन धाम से प्रेम, गोपी गुरु को साक्षात चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करना और भगवान का नित्य लीला चिंतन करते करते नित्य लीला दर्शन भगवान की कृपा से हमें प्राप्त होगा। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश।